Assalamu alaikum 3 class. I am Hamna Asghar from Morning to Grammar High School. Today I am here with my second lecture and that is on English book. Today we are going to complete our chapter number 1. So let's start the reading. Chapter number 1 is Dorothy meets the Scarecrow. इसकी स्टोरी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी और हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका पेज नंबर 2 और 3 पढ़ा था। तो आज हम लोग पेज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक होम टू कैंसास। अब जो ड्रोथी है वो उस पुतले को बता रही है कि मैं ओज के पास जा रही हूँ, उसे ये कहने कि वो मुझे घर मेरे कैंसास में वापस भेज दे। वेयर इज़ एमराल्ड सिटी, उसने पूछा कि इस मर्द का शहर कहाँ है। सेड द स्केयरक्रो, बुढ़ावे ने पूछा। एंड हु इज़ ओज, और ओज कौन है। वाई डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। शी रिप्लाइड इन सरप्राइज, उसने हैरानी से पूछा। नो इंडीड, इंडीड होता है यकीनन या सच में। नहीं, उसने कहा सच में नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। यू सी, तुमने देखा। आई एम स्टफ्ड, मतलब भरा हुआ, विद स्ट्रा, तिनकों से। सो हैव नो ब्रेन एट ऑल, और मेरे पास दिमाग भी नहीं है। ही आंसर्ड सैडली, उसने अफसोस के साथ जवाब दिया। ओ सैड ड्रोथी, ड्रोथी ने कहा। आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे अफसोस है। डू यू थिंक, ही आस्क्ड, इफ़ आई गो टू एमराल्ड सिटी विद यू दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन्स। वो कह रहे तुम्हारे के ख्याल में अगर मैं तुम्हारे साथ मर्द के शहर में जाऊँ तो तुम्हें क्या लगता है ओज मुझे कुछ दिमाग देगा। आई डोंट नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा मैं नहीं जानती। कम टू द एमराल्ड सिटी विद मी एंड टोटो, कह रही है तो मेरे और टोटो के साथ मर्द के शहर में चलो। यू कैन आस्क द ग्रेट ओस्ट फॉर अ ब्रेन, कह रहे तुम ओज से एक दिमाग के लिए कह सकते हो। वट इफ़ ही डजेंट गिव मी वन, कह रहे फिर क्या होगा अगर उसने मुझे ना दिया तो। यू शुड ट्राई एनी वे, कह रहे तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए। सैड ड्रोथी, ड्रोथी ने बोला। यू हैव नथिंग टू लॉस, कह रहे तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है ना। दैट इज़ ट्रू, ये सच है। सैड द स्केयरक्रो, बुढ़ावे ने बोला। यू सी, आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बींग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट। अब वो क्या कह रहा है कि वो कहता है बात ये है कि मुझे अपनी टांगों और बाजुओं और जिस्म के भूसा भरे होने पर कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती। इफ़ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज और स्टिक्स अ पिन इन टू मी, स्टिक्स मतलब चुभोना, इट डजेंट मैटर बिकॉज आई कांट फील इट। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे पैर के ऊपर पैर रख दे या कोई भी मेरे जिस्म के अंदर कोई पिन या सुई चुभो दे तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि मैं उसे महसूस नहीं कर सकता। ड्रोथी लिसन केयरफुली एंड नोडिड, नोडिड होता है इशारा करना या सर हिलाना। वो उसे बहुत ही ध्यान से सुन रही है और उसने अपना सर हिलाया। शी वॉज अमेज्ड, हैरान, टू सी द स्केयरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग। वो बहुत हैरान हो रही है कि एक पुतला जो है वो उससे बातें भी कर रहा है और उसके साथ चल भी रहा है। बट आई डो नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल, फूल होता है बेवकूफ़। अब वो उसे कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ़ कहें। एंड इफ़ माई हेड स्टे स्टफ्ड विद स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ विद ब्रेन्स एज योर इज़ हाउ एम आई एवर टू नो एनी थिंग। अब वो कह रहा है कि अगर मेरा सर जो दिमाग की बजाय भूसे से भरा रहे जैसे कि तुम्हारा है तो फिर मैं किसी बात से कैसे वाकिफ़ हो सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, महसूस करना। वो जो लड़की है वो उस पुतले से कह रही है कि मैं समझ सकती हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो। सैड द लिटिल गर्ल, उस लड़की ने कहा। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, उसको सचमुच उस पर अफसोस हो रहा था। इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ओज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, कह रही तुम मेरे साथ चलो उसके पास, मैं उससे कहूँगी वो तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता है वो करेगा। थैंक यू, है आंसर ग्रेटफुली, उसने उसका तशक्कर भरे लहजे में शुक्रिया अदा किया। ड्रोथी, टोटो एंड द स्केयरक्रो वॉक टू द फेंस, फेंस बार्ड, वो तीनों जो है वो बाड़ के साथ चलने लगे। दे क्लाइम्ड ओवर इट एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द येलो ब्रिक रोड टुवर्ड्स द एमराल्ड सिटी। वो पीली ईंटों की बनी हुई सड़क पर चलने लगे। टोटो स्निफ्ड, स्निफ्ड होता है सूंघना, अराउंड द स्ट्रॉ मैन, उसका जो डॉग था अब वो उस पुतले के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसे सूंघ रहा है। ही ग्रोल्ड मतलब गुराना, एज इफ़ ही सस्पेक्टेड, उसे शक हो रहा है देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ। अब जो है उसका डॉग उस पर भौंकना शुरू कर रहा है। क्यों, उसे लग रहा है कि उस आदमी उस पुतले के अंदर चूहों का कोई घर होगा
ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली, वो गैर दोस्ताना रवैया अपना रहा है उसके साथ। बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयर क्रो, क्यों, क्योंकि वो उस पुतले को नहीं जानता। डोंट माइंड टोटो सेड डोरोथी टू हर न्यू फ्रेंड, अब वो कह रही है उसको कि तुम टोटो की फ़िक्र मत करो। ही नेवर बाइट्स, वो नहीं काटता। ओ आई एम नॉट अफ्रेड, वो कह रहा है मैं खौफजदा नहीं हूँ। रिप्लाइड द स्केयर क्रो, उस बड़ावे ने बोला। ही कांट हर्ट द स्ट्रा, कह रहा है ये तिनकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। टोटो बी नाइस, अब वो अपने डॉग के कह रही है कि अच्छे से पेश आओ। सेड डोरोथी टू हर डॉग एंड बेंट डाउन टू पैट हिम, पैट हिम थपकी देना, वो उसके पास बैठी है अपने डॉग के पास और उसको थपकी दे रही है। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट एंड दे बिगन वॉकड अगेन, और फिर उसने अपनी टोकरी उठाई और दोबारा चलना शुरू कर दिया। डू लेट मी कैरी द बास्केट फॉर यू, अब वो जो पुतला है वो उसे कह रहा है कि मुझे ये टोकरी उठाने दो। आई शैल नॉट माइंड इट, मुझे इस पर कोई दुख नहीं होगा या मैं इसका बुरा नहीं मनाऊँगा। इफ़ आई कांट गेट टायर्ड फॉर आई कांट गेट टायर्ड सेड द स्केयर क्रो, और कह रहा है मैं इसके लिए थकूंगा भी नहीं। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, कहते हैं सीक्रेट होता राज, कहता है मैं आपको एक राज बताता हूँ। ही कॉन्टीन्यूड, उसने जारी रखा। एज ही वॉकड अलोंग, जैसे जैसे वो साथ चल रहा था और बातें भी कर रहे थे। देयर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, कह रहे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे मैं डरता हूँ। व्हाट इज़ दैट, अब वो पूछ रही है कि वो क्या है। आस्क्ड डोरोथी, उसने पूछा। इज़ इट द फार्मर, फार्मर कहते हैं किसान को। हु मेड यू, कह रही क्या वो किसान है जिसने तुम्हें बनाया। नो, नहीं। आंसर द स्केयर क्रो, उसने जवाब दिया। इट्स अ लाइट एंड मैच, वो क्या है, जलती हुई दिया सलाई। वो आग से डरता है और किसी चीज़ से नहीं डरता, और आग से क्यों डरता है, क्योंकि आग जो होती है वो तिनकों को जला देती है, तो वो इसलिए आग से डर रहा है। तो ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।